गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और प्यार भरी नमस्कार। हमारे चैनल लर्निंग इज़ फन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इस वक्त कोरोना महामारी सारे विश्व पर छाई हुई है। इसने सारे ही विश्व को अपनी चुंगल में लिया हुआ है। इससे बचने के लिए जैसे कि हम सब अपनी अपनी निजी साफ स्वच्छता का तो ध्यान रखते ही हैं, जैसे मास्क पहनकर निकलते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ धोते रहते हैं। फालतू में ही बिना वजह हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो ये तो कुछ हो गई कि जो हम निजी तौर पर अपना ध्यान रखने के लिए सावधानियां बरतते हैं। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि हम एक समूह में रहते हैं, हमारी अपने पूरे समुदाय के लिए भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। आइए आज हम उन्हीं सामुदायिक साफ स्वच्छताओं के बारे में जानते हैं कि हम कैसे साफ सफाई रखकर इस महामारी से बच सकते हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ डस्टबिन्स, यानी कि कूड़ेदानों का प्रयोग करें, कूड़े को ढक कर रखें। दूसरा है जी कि क्लीनिंग द विलेज और टाउन, चाहे आपका गांव है या शहर है, उसकी सफाई रखें। रोज ही शहरों में, गलियों में और गांव में भी सफाई होनी चाहिए। उसके बाद है जी डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज टू अवॉइड डिसीजेज। इसके बाद है कि बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों को विनाश करने वाला कोई भी स्प्रे या जो भी होते हैं कीटनाशक, उनका छिड़काव समय समय पर, निश्चित समय पर होते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई शहरों में कि धुएं की गाड़ियां आती हैं कि जिनमें धुआं एक छोड़ा जाता है जो इन कीड़ों को मारने में या भगाने में मदद करता है। उसके बाद है क्लीनिंग द हाउस। हम सभी को अपने घर की सफाई करनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, फिनाइल और डेटॉल जैसे कीटनाशक डालकर, जिससे कि हमारा फर्श बहुत ही साफ रहे और घर महकता रहे। और इसके अलावा जो सरफेसेस या जो चीज़ें हम बहुत छूते हैं, जैसे दरवाज़ों के हैंडल्स या डोर बेल, उन चीज़ों को नियमित रूप से किसी भी सैनिटाइज़र की मदद से सैनिटाइज यानी कि साफ करते रहना चाहिए। उसके आगे है जी पाठशाला को साफ सुथरा रखना, कीप द स्कूल क्लीनिंग। आजकल जैसे हम स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, पर फिर भी वहाँ पर भी सफाई होती है। जो स्कूल के कर्मचारी हैं वह हमारे स्कूल साफ रख रहे हैं। इसके अलावा होता है जी विलेज वेल बी केप्ट नीट एंड क्लीन। जो गांव में पानी के साधन हैं, जहां से लोग पानी पीते हैं, चाहे वे कुएं हैं, नल हैं या ट्यूबवेल हैं, उनकी साफ सफाई रहनी चाहिए। उनके आसपास पानी नहीं रुकना चाहिए जिससे वहां मच्छर या किसी भी तरीके के ना हों पैदा, तो उनकी साफ सफाई के लिए ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गाँव में या शहरों में कहीं पर भी पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए ड्रेनेज ऑफ स्लज एंड सीवेज इनटू फील्ड्स, की कोई भी गंदा पानी या कूड़े करकट है वह खेतों तक या कहीं बाहर सीवेज के थ्रू निकल जाना चाहिए, उसका निकासी का प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा है कीप द विलेज लाइब्रेरी नीट एंड क्लीन, या कोई भी जो जगह है जहां हम सार्वजनिक रूप से किताबें या कुछ भी उपयोग करते हैं, उन चीज़ों की सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि हमें अपनी गाड़ियां भी साफ रखनी चाहिए। स्पेशल हैंडल्स जो होते हैं, घर में भी हमें ध्यान रखना चाहिए है कि हम लोग अपने मास्क जब बाहर जाते हैं तो ध्यान से रखें और अपने हाथ थोड़ी थोड़ी देर बाद धोते रहें। और कोई भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें बिना धोए या बिना पकाए ना खाएं। इससे हम एक कोशिश कर सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से अपने बचाव के लिए। मुझे लगता है आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपने ज़रूर ही कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। इसके बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।